ओम साई राम। हे एवरीवन। तो जो हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था, पार्ट नंबर 1, उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर 2 आ रहा है स्टोरी नंबर 32 के साथ। तो ये है 32 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और इस बार की जो कहानी है, या कह लीजिए जो साईं लीला है, वो मेरे से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि यही सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। तो स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 32 नंबर की साईं लीला या स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, और ये रहेगा हमारा पार्ट 2। तो जो मेरी मदर के साथ जो लीला हुई थी, आज मैं उसका थोड़ा सा डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं बताई थी ना कि लीला एक्चुअल में होते क्या है, मैं आज उसे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पर उस टाइम पे हम बोलते थे कि ऐसा कोइंसिडेंस हो गया या फिर ऐसी चीज़ हो गई। पर अब जब मैंने उन सब चीज़ों पे रिसर्च वर्क किया है और सच में बताऊँ तो साईं को बहुत करीब से देखा है, तो ऐसा लगा था कि वही तो लीला थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 2007-8 की बात है। मैं होंगी तकरीबन 6 या 7 क्लास में, मतलब बहुत छोटी थी। और 2007-8 के बच्चों को आपको पता है कि उस टाइम पे कहाँ मोबाइल, कहाँ कुछ। इवन मैं जब अपनी कॉलेज, मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था, मुझे तो मतलब फ़ोन वगैरह तब अलाउ हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना साल पुराना। तो हुआ ये था कि जैसे स्कूल की छुट्टियां होती हैं, वैसे ही डेली की तरह मतलब जो हमारे ऑटो का टाइम था, जैसे स्कूल से घर जाते थे, वो टाइम बिल्कुल फिक्स था। मतलब उस टाइम से 10-15 मिनट भी लेट होना, मतलब मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे ऐसे। मतलब उन इतना स्टिक करके रखते थे ऑटो और उनको कि भाई टाइमली बच्चे घर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। तो हुआ ये था कि जब 1-1.5 घंटे ऑटो घर नहीं आ पाया, या फिर कह लीजिए लेट हो गए बहुत ज़्यादा, जहाँ अगर आधे घंटे भी लेट हो जाएं तो मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। वहाँ 1-1.5 घंटा उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हालांकि मेरे पापा उस टाइम पे दूसरे स्टेट में पोस्टेड थे, तो मेरी मदर ही थी सिर्फ अकेले। तो उन्होंने फ़ोन किया ऑटो वाले को। और उस टाइम पे नॉर्मली घर में सबके पास डॉट फ़ोन ही हुआ करते थे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन का थोड़ा सा साधन कम था। तो जब ऑटो वाले को फ़ोन किया तो बेल जा रही होगी, उसने नहीं उठाया। वो उस टाइम पे परेशान हो गए कि काफ़ी देर हो गई, मतलब 1.5 घंटा काफ़ी होता है। तो वो फटाफट से स्कूल की तरफ को गई, और स्कूल में जाके उन्होंने पूरा मतलब क्वेरीज करी कि इतनी देर ऑटो कैसे, मतलब अभी तक स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं हुई। तो स्कूल गई वो। स्कूल जाते हुए उन्होंने फटाफट से पूरे स्कूल में ये पूछ डाला कि अभी तक इस नाम से एक बच्चा है, वो घर नहीं आया है। और ये प्रोसेस स्कूल वाले ने भी देखा कि भाई। तो जैसे ही वो उस टाइम पे हड़बड़ाहट से मतलब स्कूल से बाहर निकली, थोड़ा दूर चलने के बाद वो मतलब एसटीडी वगैरह पे भी उन्होंने कॉल करने की कोशिश करी, पर कॉल मतलब जा ही नहीं रही थी। और रीज़न यहाँ अभी तक इस स्टोरी यहाँ तक जो बात आती है, रीज़न ना उनको कुछ पता था, और मेरा मतलब मैं हम खुद 6-7 क्लास के बच्चे, कहाँ इतना दिमाग, तो नहीं कुछ भी पता था। तो वहीं हुआ ये था कि कुछ देर चलते हुए एक रिक्शे वाला था। उस रिक्शे वाले से मेरी मम्मी सोचे थे अब कहाँ जाया जाए, मतलब वो इतने परेशान हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आता कि घर जाएं या कहाँ जाएं। तो रिक्शे वाला एकदम से मम्मी मदर की तरफ देखने लगा, और उन्होंने उनसे बोला, काफ़ी एजिड थे। जब मेरी मम्मी उनकी बात बताती हैं तो ऐसे बताती, काफ़ी एजिड थे, और उन्होंने बोला कि क्यों परेशान हो। तो मेरी मतलब मॉम के मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं, वो तो मतलब अपने ही धुन में थे। तो उन्होंने एकदम से बोला, अरे परेशान मत हो, लड़की घर तक पहुंच गई है। बिल्कुल एग्जैक्ट ये वर्ड थे, लड़की घर तक पहुंच गई है। तो मेरी मम्मी उनका मतलब फेस देखने लग गई कि ये क्या, मतलब इन्होंने क्या वर्ड बोले। तो मम्मी कह रहे कि क्या आपने क्या बोला। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ जा परेशान मत हो, जो बेटी है ना तुम्हारी, वो घर तक पहुंच गई है। मतलब जो ये वर्ड्स है ना, जब मैं डायरेक्ट रिकॉल कर रही हूँ तो मुझे वही 2007-8 की बातें याद आ रही हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा हैं अच्छा मतलब कैसे।
मैंने कहा हाँ हाँ तू परेशान मत हो, तू देख ले, घर जाके घर पे ही है तेरी बेटी। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम पे उनका कुछ वो नहीं, माइंड एकदम ब्लैंक। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, मतलब मेरी मम्मी ने उनकी बातों को इतना ज़्यादा लिया नहीं, बहुत लाइटली लिया, क्योंकि वही दिमाग में 100 टाइप की चीज़ें। तो मेरी मम्मी ने कहा बाबा एक काम करो, ज़रा इस एसटीडी तक जाना है, ज़रा ले चलना। ले गए, फ़ोन किया तो वहाँ जो हमें ऑटो वाला लेके आता है, उस ऑटो वाले ने फ़ोन उठाया। तो पहले तो मेरी मम्मी इतने गुस्सा हो गए, उस पर बरस गए पूरी तरह से। फिर उसने बताया कंडीशन कि वो इस तरह से था कि मुझे किसी शादी में जाना था, दिन की शादी में, और मैंने जो बच्चे थे ऑटो की, वो अपने जो जूनियर होते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना ऑटो वालों के अंडर में भी 3-4 होते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे तोपखाना रहा करते थे, मतलब मेरठ में। तो हम जो उस रूट, उसने बोला कि जो उस रूट पे जाते हैं ऑटो, मतलब मेरे जानने वाला है, मैंने उसमें बिठा दिए बच्चे, बस उसने थोड़ा लेट हो गया आने में, थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हो सकता है शायद पहुंच गए हों या फिर नहीं पहुंचे हों, एक बार आप मतलब मैं आपको नंबर देता हूँ, आप बात कर लो। तो मेरी मम्मी एकदम शांत और चुप, मतलब वही बातें उसकी। तो अब इतनी देर में ये सारा प्रोसेस यहीं हुआ, मम्मी ने कॉल वहाँ से डिडक्ट करी और उसके बाद डायरेक्ट घर की तरफ को आने लग गई कि अब ठीक है घर जाके देखती हूँ उस तरह से। तो जैसे ही मेरी मम्मी एसटीडी कट करके, मतलब एसटीडी से जो कॉल होता है वो कट करके आ रही थी, उस रिक्शा की तरफ बैठ रही थी, जिसको मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर रुकना, बस मैं कॉल करके तब आती हूँ। तो जैसे ही बैठी थी और एकदम से उन जो बूढ़े थे उन्होंने बोला कि पहुँच गई ना। तो मेरी मम्मी ने फिर से उनका फेस देखा कि ये मतलब बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमें कोई जानते नहीं, और स्कूल से भी बहुत दूर चल के मतलब मैंने इनसे रिक्शे का लिया, तो मतलब क्या ऐसे कैसे इनको कुछ पता चल सकता है। तो उन्होंने बोला कि पहुंच गई ना लल्ली, मतलब अपने वर्ड में लल्ली, पहुंच गई ना घर। मम्मी ने कहा वो ज़रा इस ये एड्रेस है, यहाँ तक ले चलो, मतलब उस बात को नॉर्मल लिया। घर आई, घर आते आते मेरी मम्मी को 4 बज गए थे। घर आते ही उन्होंने गेट खोला, तो मतलब मैं घर पे थी। और ये लगा लो कि जब वो रिक्शे से उतारा तो मम्मी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, तू जा, बस मैं जिस काम के लिए आया था हो गया वो काम। तब भी मेरी मम्मी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो ऐसे करते करते मम्मी ने फिर भी पैसे दिए, नहीं नहीं बाबा आप भी मेरे संग इतनी दूर तक चले, सब कुछ था, आप पैसे लो। तो उनका नहीं 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 पैसे की कोई बात नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मेरी मम्मी ने पैसे निकाले और मैंने जैसे गेट खोला, तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा और उन्होंने एक अच्छी सी गहरी लंबी सांस ली, और जैसे ही वो पीछे की तरफ देख रही थी कि वो रिक्शा वाला जो था, जो बाबा थे, वो चल दिए। तो मेरी मम्मी घर आई, घर आती वो जब चले गए तो मम्मी को ये भी नहीं पता चला वो चला गया। ठीक है गेट खोला, अंदर आ गई। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि इस तरह से क्या लेट, इतना क्यों लेट। फिर मैंने भी वही सेम प्रोसेस बताया कि जो हमारा मेन ऑटो वाले भैया थे उन्होंने दूसरे को हम सबको दिया था, तो वो दूसरा वाला ला रहा था, और मतलब वो जो जिस रास्ते से ला रहा था वो उसमें डिस्टेंस इतना था, इस तरह से ऐसे करके लेट हो गए। मतलब 6-7 का बच्चा क्या ही क्लियर बता पाएगा, जो प्रोसेस था खैर वो मैंने बता दिया। और अगले दिन फिर उस ऑटो वाले ने, जो मेन हमारे को ऑटो वाला ले जाता था स्कूल से घर, घर से स्कूल, उसने फिर क्लियर करा। तो मम्मी ने मेरी बात सुनी, हमने पानी वानी दिया, आराम से बैठे। तो मम्मी ने तब 1-1.5 घंटे बाद जब वो माइंड से उनकी सारी बातें निकली, तब मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे करके कि इन सब के बीच में एक इस तरह से बूढ़े बाबा थे, वो आए, उन्होंने इस टाइप से बोला, और मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने यही वर्ड बोला कि पहुंच गई वो घर। तब मम्मी ने उस टाइम पे बोला भी था कि शायद वो कोई हमारे जिसे कहते हैं ना, कोई हमारे ईष्ट होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो इस तरह से थे। तो मम्मी ने उनका पूरा वेश बताया कि वाइट कुर्ता पहन रखा था, सर पे भी साफ़ा वगैरह सर जो बांधते हैं ये सब था। तो एग्जैक्ट वर्ड तो मेरी मॉम ने नहीं बोला कि डायरेक्ट साईं, पर मम्मी ने बोला कि इस टाइप से थे, ऐसे ऐसे, और जैसे साईं बाबा के अवतार टाइप के होते हैं, इस तरह का उनका वेशभूषा इस टाइप की थी। तो शायद हमारी कोई ईष्ट वगैरह कुछ ऐसे होंगे, मतलब इस तरह से। पर अब जब मैं इतने साल पुरानी इस बात को सोचती हूँ, समझती हूँ, और जो अब मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारी लीलाएँ देखी हैं कि बाबा लीला करते हैं, अगर बाबा पे आपको विश्वास हो, तो लगता है आज मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि वो बाबा ही थे, जो कहते हैं ना कि अपने भक्त की रक्षा के लिए या अपने भक्त को तकलीफ़ में देख के वो कहीं से भी आएंगे। तो सेम वो हुआ था कि वो आए,
और अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी जो लास्ट 1.5-2 साल से मेरे संग जो चीज़ें हुई हैं और जो फेस किया है, और फिर मैं और कुछ देखूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा अपने भक्तों को हर जगह से निकाल लेते हैं। अगर आप साफ़ नीयत के हैं, अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, उन पे विश्वास करते हो, और शायद आप बाबा को छोड़ देते हो, पर बाबा को अगर आपने एक बार रमा है तो शायद वो आपको कभी नहीं छोड़ते। हालाँकि टाइम टू टाइम आपको पता ज़रूर चलता है कि बाबा आए थे, पर उस टाइम आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे या आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या था। वही सेम चीज़ मेरी मॉम के साथ हुई, और वो स्टोरी पूरी रिलेटेबल थी मुझसे। और आज मैं देखूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारे घर में साईं भक्त जिसे कहते हैं वो मैं हूँ। मुझे बाबा से इतना प्यार, इतना लगाव, शायद इन सब चीज़ों का उस चीज़ से कनेक्शन था। और मैं बहुत खुश हूँ बाबा को पाके, सच बताऊँ बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में थमावट मिल गया, ज़िंदगी में खुशियाँ मिल गई, या कह लीजिए कि दुख तो लगातार चल रहे हैं, सुख दुख तो चलते ही रहेंगे, पर बाबा से कनेक्शन मतलब बहुत सुकून देता है। तो ये ही पार्ट 3 कंटिन्यू रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने कहा था कि ये अभी जो लीलाएं बैक टू बैक आएंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सब मेरे से रिलेटेड होंगी, जो मैंने अनुभव करा बाबा को जान के। थोड़ा कुछ साल पीछे देखा तो ऐसा लगा कि सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बाबा का बहुत बड़ा रोल था, बस हम उनको समझ ना पाए। जैसे कि ये एक लीला थी, ये मेरी मॉम से रिलेटेड थी, और मेरे से उसका थोड़ा सा रिलेशन था। तो मैं तो यही कहूँगी कि बाबा एक बहुत ही खूबसूरत सोल हैं, जो आपको सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और बाबा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। बाबा का माइंडसेट बहुत अच्छा था। शायद इसी वजह से बाबा को अपने जैसे लोग वो खुद ही खींच लेते हैं। बाबा को पता होता है किस लीला से किसको अपने पास लाना है। तो आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। और मेरी लाइफ की अभी लीलाएं कंटिन्यू हुई हैं, आगे भी मैं इस चैनल पे इसे कंटिन्यू रखूँगी, और पार्ट 3 में इसको आगे चलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला नई किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।